तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो CSIR की तरफ से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की तरफ से नया वैकेंसी आया है MTS का। तो पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाऊंगा। यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च से शुरू हुआ है, 5 मार्च 2026 10 बजे से। और उसके साथ ही यहाँ पे लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 तारीख जो अप्रैल 2026 को है। तो यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट कितना है, उसके साथ यहाँ पे वैकेंसी कोड और एज आप लोगों का लिमिट कितना होगा 18 to 25 एज आप लोगों का होना चाहिए। उसके बाद पे लेवल यहाँ पे 1 है, 18,000 से शुरू होगा 56,900 तक जाएगा पर 7th CPC। उसके साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को मेट्रिकुलेशन अगर आप लोगों के पास है तो ही हो जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे डिसेबल आप लोगों को यहाँ पे 12 पास अगर आप लोगों के पास है तो दे सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों को नीचे आने पर पहले तो यहाँ पे सिलेबस ऑफ रिटेन टेस्ट, पहले आप लोगों का जो OMR जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों का CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि टोटल क्वेश्चन 150 आएगा और आप लोगों का टाइम होगा 2 आवर्स। 2 आवर्स में आप लोगों को 150 आंसर करना होगा। यहाँ पे सिलेबस जैसे जनरल इंटेलिजेंस और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे 25, 25, 50-50 है, यहाँ पे मैक्सिमम 75। उसके साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी है, अगर आप लोगों का रॉन्ग हो गया तो 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप लोगों का एक अगर गलत हो गया तो यहाँ पे 1 नंबर आप लोगों का रॉन्ग होने पर 1 नंबर आप लोगों का कट जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का मेरिट आएगा, मेरिट में आप लोगों का अगर नाम आएगा तो आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, हम लोगों को देखते रहना होगा वेबसाइट को। तो अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्कीम में ले चलता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों का वोमेन ST SC PWD एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप लोगों को नील है। उसके साथ यहाँ पे ऑल अदर कैटेगरीज, अगर आप लोग ऑल अदर कैटेगरीज से है तो यहाँ पे आप लोगों को 500 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। उसके साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन, अगर आप लोग SC से है तो यहाँ पे 5 years का, अगर OBC से है तो यहाँ पे 3 years का, PWD है तो 10 years का। उसके साथ ही यहाँ पे PWD OBC NCL है तो 13 years का, एक्स सर्विसमैन है तो आप लोगों का 3 years का। उसके बाद एनी अदर कैटेगरी है तो यहाँ पे 9 years आप लोगों का रिलैक्सेशन है। तो अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्क्रीन में ले चलता हूँ। तो लेट्स गो टू द ऑनलाइन स्क्रीन। यहाँ पे आप लोगों को जो CSIR IICB अप्लाई प्रोसेस सर्च करने पर यहाँ पे जो पहला वाला लिंक आएगा ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैंने नोटिफिकेशन में दिखाई दिया है। तो पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ पे होम के साइड में रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने पर यहाँ पे पहले तो ईमेल आईडी देने को दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट आप लोगों को जनरेट करना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासपोर्ट करना है। पासपोर्ट भी आप लोगों का जैसे ही है, अगर आप लोगों का नाम जो है, नाम का वो पहला वाला अक्षर आप लोग अल्फ़ाबेट आप लोगों को कैपिटल में देना है, बाकी साथ में @123 लिख देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी लिख के यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो रजिस्टर पर टिक करने पर यहाँ पे एक सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को सेव करके रख देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक जो अभी रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी और पासपोर्ट जनरेट किया था वो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए देगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सेम ही है, आप लोगों का जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे जो कैप है आप लोगों का पासपोर्ट आप लोगों ने जनरेट किया है वो पासपोर्ट यहाँ पे दे देना है, जो कि पासपोर्ट में जैसे बनाया था वैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर पहले तो यहाँ पे नेम एज पर SSC 10th सर्टिफिकेट, आप लोगों के सर्टिफिकेट में जैसे नाम है वैसे ही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नेम इभार सेंस, अगर आप लोगों का नाम सेंस किया हुआ है जो आप लोग यहाँ पे यस कर सकते हैं और दूसरा नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। मेरा तो नहीं किया है तो यहाँ पे नो ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ फादर नेम देगा, यहाँ पे आप लोगों का फादर नेम लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मदर नेम, आप लोगों का माँ का नाम लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों का, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और मेट्रिकुलेशन में जो है डेट ऑफ प्रूफ के तरफ से, यहाँ पे आप लोगों का जो डेट ऑफ डेट मंथ और आप लोगों का ईयर लिखना है। उसके बाद एज ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करके लिख देना है, नहीं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर आ ही जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आप लोगों को कौन सी स्टेट या कौन सी सिटी से आप लोगों का बर्थ हुआ है, आपका बर्थ प्लेस कौन सा है वो यहाँ पे दे देना है। उसके बाद सिटीजनशिप इंडिया, आप लोगों का इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ ही जाएगा, तो ये ऐसे ही सेम टू सेम रहने देना है। उसके बाद जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मेल। उसके बाद यहाँ पे पर्सन विद बेसमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप लोग PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, मैं तो नहीं हूँ तो यहाँ पे नो।
उसके बाद कैटेगरी SC ST OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट फ्रॉम कंपाइल्ड कंप्यूटर अथॉरिटी नीडेड टू बी एनक्लोज। यहाँ पे आप लोगों को जो ST SC OBC EWS सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास है, कौन से वाला सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं ST से हो तो यहाँ पे ST, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे देना है। उसके बाद आप लोगों का जिस डेट को इशू हुआ था सर्टिफिकेट वो यहाँ पे दे देना है। नीचे आने पर यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आजकल तो सब लोगों के पास आधार कार्ड होता ही है, तो यहाँ पे आप लोगों को आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद पूछेगा आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, मैं तो नहीं हो तो नो। अगर आप लोग है तो यहाँ पे नीचे ये तीनों ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसे ईयर मंथ डे, कितने देर तक आप लोगों ने किया था, आप लोग यहाँ पे दे देना है। उसके बाद पूछेगा आर यू ए रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑटोनोमस सेमीकंडक्टर। यहाँ पे आप लोग अगर रेगुलर या परमानेंट आप लोग एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के अंदर तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, मैं तो नहीं हूँ तो यहाँ पे नो। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा इफ़ येस फर्निश डिटेल्स ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग अगर येस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग फिल करना होगा, मैंने तो नो किया है तो यहाँ पे नो ही रहने दूंगा। पूछेगा नेक्स्ट यहाँ पे आर यू CSIR एम्प्लॉय। अगर आप लोग CSIR एम्प्लॉय है क्या वो पूछा है, मैं तो नहीं हूँ तो नो या नहीं। अगर आप लोग येस है तो यहाँ पे कौन से पोस्ट में है, कौन से लैब में है, कौन से इंस्टीट्यूट में है, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे मेरिटल स्टेटस पूछेगा, मेरिटल स्टेटस मैं तो अनमेरिड हूँ, अगर आप लोग मेरिड है तो मेरिड दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आर यू स्टेइंग एब्रोड। यहाँ पे आप लोग अगर एब्रोड मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग अभी मैं जैसे मेरे इंडिया में रहता हूँ, अगर मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ तो यहाँ पे आप लोग यस कर सकते हैं, मैं तो इंडिया के अंदर ही रहता हूँ तो यहाँ पे नो करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोगों ने यस किया है, अगर आप लोग बाहर रहते हैं कहीं पर तो यहाँ पे आप लोगों का जो कंट्री का नाम है वो दे देना है। और नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस देना होगा, जैसे आप लोगों का स्टेट का नाम, गांव का नाम, अगर आप लोगों का शहर है तो यहाँ पे शहर का नाम, उसके बाद सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। जैसे मैं आसाम से तो यहाँ पे आसाम सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पिन कोड जो है आप लोगों का वो दे देना है। नेक्स्ट पूछेगा कॉपी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस इनटू परमानेंट एड्रेस। अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर देना है। अगर आप लोगों का अलग अलग है तो आप लोगों को ये चेंज करके अलग अलग लिख देना है, क्योंकि क्या होता है कि किसी किसी का बर्थ प्लेस अलग होता है और रहता अलग टाइम है, तो यहाँ पे उन लोगों का अलग अलग होगा। तो मेरा सेम ही होगा तो मैं ये टिक कर दूंगा। नीचे यहाँ पे आप लोगों तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोगों का ईमेल आईडी लिख के आ ही जाएगा। अगर आप लोगों को सेंस करना है यहाँ पे अभी तो सेंस नहीं कर पाओगे। नीचे यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल आईडी है, अगर आप लोगों का दूसरा को ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर है, आप लोगों का एक मोबाइल नंबर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आप लोगों का पेरेंट्स का या आप लोगों का अगर दूसरा नंबर है तो यहाँ पे दे देना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा एनी रिलेटिव इन CSIR। अगर आप लोगों का रिलेटिव कोई CSIR में जॉब कर रहा है तो यहाँ पे आप लोग यस कर सकते हैं, मेरा तो कोई नहीं है तो यहाँ पे नो। बाकी नीचे यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो मैं ये जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों का पूरा लिखने के बाद सबमिट पर टिक करने पर यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अभी आप लोग ओके कर देंगे तो अभी आप लोगों को कोई सा भी डिटेल्स चेंज करने का वापस कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ सही तरह से देख लेना है। अगर आप लोगों को कोई सा भी चेंज करना है तो यहाँ पे अभी कैंसिल कर सकते हैं। तो एक बार सब कुछ सही अगर आप लोग ओके कर दिया तो सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा और चेंज नहीं कर पाओगे। तो मैंने सब कुछ देख लिया है, मेरा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे मैं ओके पर टिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्राइमरी डिटेल सबमिट लिख के आ जाएगा। आप लोग यहाँ व्यू करके देख सकते हैं जो जो अभी आप लोगों ने फिल किया है। जैसे यहाँ पे पोस्ट टाइप, जैसे मैं MTS के लिए अप्लाई करूँगा तो MTS। उसके बाद सिलेक्ट कोड जो कि एक ही आएगा 6152 601, तो यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने पर यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। एडुकेशन जो एडुकेशनल एंड एम्प्लॉय डिटेल्स पर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक हियर पर टिक करना है। तो क्लिक करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को पहले तो यहाँ पे 10th का आएगा, 10th कौन से आप लोगों ने एरिया से किया है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा सेवा है जो कि बोर्ड, सो यहाँ पे आसाम सेवा पर टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जो कि आप लोगों का अगर
यहाँ पे जो सब्जेक्ट स्टडी जो सब्जेक्ट आप लोगों ने स्टडी किया है, जो सब्जेक्ट था आप लोगों का मेट्रिकुलेशन में, वो यहाँ पे लिखना है सेकेंड वाला घर में। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, कितने परसेंटेज आप लोगों को मिला था 10th में। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, कौन सी डेट मंथ ईयर में आप लोगों ने मेट्रिकुलेशन पास किया है। उसके बाद रिमार्क, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न क्या था वो यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मोड ऑफ स्टडी, यहाँ पे आप लोगों का डिस्टेंस से क्या है, रेगुलर से क्या है, आधार था, तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा रेगुलर था तो रेगुलर। उसके बाद और जाना है यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप लोगों का जो 10th का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि आप लोगों का 10th का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होगा। यहाँ पे आप लोगों को ब्राउज करके अपलोड कर देना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट जो एक 10+2 जो हायर सेकेंडरी का सेम टू सेम ही होगा, कौन से यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट स्टडीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे देना है। यहाँ पे अगर अंडर ग्रेजुएट, अगर आप लोगों ने डिग्री भी किया है तो यहाँ पे डिग्री का डिटेल्स भी सेम ही होगा, वैसे ही दे देना है। और पीजी क्या है और एक्स्ट्रा और आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आधार में दे सकते हैं। जैसे आप लोगों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कोई से भी अलग डिटेल्स है तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो नीचे आना है, नीचे आने पर यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप लोगों को एड रो करके आप लोग डिटेल्स एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जो मेरे पास कोई सा भी एक्सपीरियंस नहीं है तो ये मैं खाली रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। तो मैं जल्दी ये फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर से पूछेगा आप लोगों को, जैसे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार सबमिट होने पर आप लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सब कुछ सही दिया है। तो यहाँ पे ओके पर टिक करना है। ओके पर टिक करने पर यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे एजुकेशन एंड एम्प्लॉय डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर द पोस्ट कोड, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट एंड पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर पर टिक करना है। तो क्लिक हियर पर टिक करने पर यहाँ पे पहले तो आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 100 KB के अंदर होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे सिग्नेचर आप लोगों को अपलोड करना होगा, जो कि 50 KB के अंदर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ प्रूफ के लिए आप लोगों का जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कास्ट कैटेगरी, जो कि आप लोगों का कास्ट है, वो यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे नेम चेंज सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों का नेम चेंज सर्टिफिकेट है, यहाँ पे मैंने पहले अप्लाई करते समय बताया था, जो कि आप लोगों का नेम चेंज अगर हुआ है तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट देना है। नेक्स्ट यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वेदर एप्लीकेबल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यहाँ पे आप लोगों को एनओसी अपलोड करने को दे रहा है। एनओसी कैसे होगा आप लोगों का, अगर आप लोगों ने कोई सा भी जॉब कर रहे थे और अभी नहीं कर रहे और जॉब कर रहे हैं और जॉब करने पर भी आप लोगों को एक ये पोस्ट भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को एनओसी ज़रूरत होता है। अगर अभी आप लोग एम्प्लॉय है तो, अगर आप लोग अनएम्प्लॉय है तो यहाँ पे ये खाली रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप लोगों का एक सर्विसमैन है, पहले जॉब करते थे अभी नहीं है तो एक सर्विसमैन होगा, तो यहाँ पे मेरे पास वो भी नहीं है तो ये खाली रहने दूंगा। उसके बाद ये PWD सर्टिफिकेट, अगर आप लोग PWD सर्टिफिकेट आप लोग कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोगों को एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा PWD प्रूफ के लिए। तो अगर आप लोगों के पास है तो यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी पेड वेदर एप्लीकेबल, अगर आप लोग, मैंने पहले से ही बताया था, जैसे आप लोग जनरल OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोगों को 500 का पेमेंट करना होगा। अगर आप लोगों के पास अभी यहाँ पे आप लोगों को पे कर लेना होता है इस प्रोसेस में आने के आगे, तो यहाँ पे मैं ST से हो तो मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं खाली रहने दूंगा। और जैसे यहाँ पे एनी रिलेटिव डॉक्यूमेंट, अगर आप लोगों का कोई सा भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे है तो यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। जो यहाँ पे मेरे पास है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई हियर बाय पर टिक करना है और सबमिट पर टिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ। फिर से पूछेगा कि वैसा भी डिटेल्स अगर आप लोगों को अभी अपलोड करना है तो अपलोड कर लेना है। अगर आप लोगों का अभी सबमिट हो जाएगा तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। फिर से यहाँ पे मैं ओके करूँगा क्योंकि मेरा सब कुछ सही है। यहाँ पे आप लोगों को स्पेस में आएगा, नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर द पोस्ट कोड 615201। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट व्यू का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। टिक करने पर अभी आप लोगों का जो अप्लाई करने के बाद जो रिसीव है वो ये रिसीव है, ये आप लोगों को फ्यूचर रेफरेंस में ज़रूरत होगा, जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट कर टिक करना है। और ये आप लोगों को पिन करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को PDF बना के सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आप लोगों को ज़रूरत होगा ये अपलोड कर आप लोगों को एडमिट डाउनलोड करने के लिए। तो दैट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो CSIR का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का पोस्ट आया है MTS का, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।